वेलकम बैक गाइस। आई होप यू आर डूइंग वेल। तो आज हम अपनी साइन अप और लॉगिन एपीआई बनाने वाले हैं, जिसमें हम ऑथराइजेशन टोकन भी देखेंगे, JWT टोकन क्या होता है और हम अपने पासवर्ड को कैसे डिक्रिप्ट फॉर्म में सेव कराते हैं, क्योंकि हम डायरेक्ट प्लेन टेक्स्ट जो हमारा पासवर्ड होता है डायरेक्ट डीबी में सेव नहीं कराते, वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव करवाते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम चलते हैं अपनी कोडिंग स्क्रीन पर। और गाइस, जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल नाउ। तो गाइज़ पिछली वीडियो में तो हमने अपने डेटाबेस के साथ कनेक्शन देख लिया था और राउट्स देख लिया था। बॉडी पार्सर के बारे में जान लिया था कि बॉडी पार्सर किस लिए यूज़ होता है। जब हम पोस्ट में कुछ डेटा भेजते हैं तो उसको गेट करने के लिए हमने देखा था कि कैसे ये चीज़ें वर्क करती है। एक हमने मॉडल क्रिएट किया था कीटी स्कीमा नाम से, जिसमें हमने नेम और ईमेल अपने जो हमारा मोंगोडीबी कंपास है, यहाँ पे ये देखिए नेम एंड ईमेल जो भी हम बॉडी पार्सल में भेजते हैं, बॉडी में भेजते हैं पोस्ट मेथड से, तो वो यहाँ पे एंट्री होती है। तो ये मैं आपको क्विकली करके भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा ये हमारा क्या है, ये हमारा राउट है एपीआई का। जैसे ही मैंने यहाँ पे सेंड किया, देखिए डेटा सेव सक्सेसफुली आया। और जैसे ही मैं यहाँ पे आके इसको रिफ़्रेश करूँगा, ये देखिए मेरी इंटेलेक्ट डेव नाम से जो भी एंट्री थी वो मेरे डेटाबेस में सेव हो चुकी है। तो आज देखिए ये सब कुछ हमने एक ही फ़ाइल में कर दिया है। हमें एक ही फ़ाइल में नहीं करना होता अभी। तो ये सिर्फ एक साइन अप नाम का एक राउट था। हमारे पास मल्टीपल राउट हो सकते हैं, मल्टीपल लॉजिक्स लिखते हैं, मल्टीपल चीज़ें करते हैं। तो हम एक ही फ़ाइल में सब कुछ नहीं लिखते, जैसे हमने रिएक्ट नेटिव वाले केसेस में किया था। हमने सब कुछ एक ही फ़ाइल में नहीं रखा था। तो सबसे पहले हम अपना डीबी के लिए अपनी अलग फ़ाइल बनाएंगे, एसआरसी नाम से एक फ़ोल्डर बनाएंगे। ओके, एसआरसी में हम क्या कुछ लेने वाले हैं, जैसे हमारे इसमें कॉन्फ़िगरेशन नाम का एक फ़ोल्डर होगा जिसमें हमारे डेटाबेस की कनेक्टिविटी होगी। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ एक कॉन्फ़िग। ओके, और एक और हम फ़ोल्डर बनाएंगे मॉडल्स, जिसमें हमारे स्कीमाज होंगे मॉडल्स। ओके, और एक मैं बना लूँगा राउट्स, जिसमें मेरे जितने भी राउट्स होंगे मैं वहाँ पे डिफ़ाइन करूँगा, ना कि रेदर देन मैं यहाँ पे एक एक करके अपने राउट्स डिफ़ाइन करूँगा। नहीं तो मेरी ये फ़ाइल की लेंथ है काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, तो इस करके। तो कॉन्फ़िग में डेटाबेस नाम से एक फ़ाइल बनाते हैं। ओके, जो हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है ये एक तो मोंगूज़, यहाँ पे चलते हैं, पेस्ट करते हैं। और डेटाबेस वाली जो फ़ाइल है इसको मैं क्या करता हूँ, यहाँ से कट करके यहाँ पे रखता हूँ, और एज इट इज़ इसको मैंने कॉपी कर लेना है यहाँ पे, और यहाँ पे कर देता हूँ पेस्ट। ओके, तो अब हम देखते हैं ये फंक्शन कैसे डेटाबेस काम करेगा। तो इसको हम रिक्वायर करेंगे, इंपोर्ट करेंगे ओबियसली। तो चलिए, अब हमने सिंपली इस डेटाबेस का हमने पाथ देना है अपनी मेन फाइल में, अपनी सर्वर फाइल में। तो आपने लिखना है, आप लिख सकते हो डायरेक्ट रिक्वायर, और सिंपली जहाँ भी आपकी फ़ाइल है, जैसे सोर्स फोल्डर में, कॉन्फ़िग में, डेटाबेस। अब हमने सेव किया और इसको मैं सर्वर को बंद कर देता हूँ। और आई थिंक हमने यहाँ से इस चीज़ को हटा दिया है। अब मैं अपना सर्वर रन करता हूँ, नोडमोन सर्वर। ये देखिए मेरा डीबी कनेक्टेड सक्सेसफुली आ रहा है, मतलब ये हमारी पाथ जो हमने डेटाबेस की अलग फाइल बनाई है ये सक्सेसफुली यहाँ पे लग चुकी है। ये तो सर्वर वाला हो चुका है। अब बनाते हैं हम अपना मॉडल्स। ठीक है, जैसे ये हमने यहाँ पे मॉडल्स बनाया था, हम यहाँ से क्या करते हैं, कट मॉडल्स में चलते हैं। यूज़र नाम के एक मॉडल बनाएंगे, यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, इसको लिख देते हैं हम यूज़र स्कीमा। ओके, यूज़र एंड यूज़र। ओके, तो अब हमने इसका स्कीमा तो बना लिया है, तो हम ये डायरेक्ट यूज़ कैसे कर पाएंगे, हमें इसको अपने स्कीमा को एक्सपोर्ट करना होगा। तो हम लिख देंगे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स mongoose डॉट मॉडल। ये हम अपना मॉडल रजिस्टर कर रहे हैं। मॉडल का नाम हमारा क्या है, इसका नाम हम कुछ भी रख सकते हैं, जैसे मैंने रख दिया यूज़र, और अपने में इसमें कर दूँ मैं अपने पास यूज़र स्कीमा। ठीक है, ये देखिए या तो हम डायरेक्ट इसको ऐसे कर सकते थे, ठीक है, तब भी एक बात थी, बट हम इसको ऐसे करेंगे, मॉडिफाइड एक्सपोर्ट। ओके, तो अब हमारे यूज़र की क्या क्या फील्ड्स होने वाली है, हमने पता है कि हमने क्या क्या अपने जब यूआई बनाया था तो हमने क्या क्या चीज़ें रखी थी। तो उस हिसाब से अब हम अपना स्कीमा डिज़ाइन कर लेंगे। तो चलिए, सबसे पहले हमारा यूज़र नेम लिख लेते हैं, यूज़र नेम।
ओके, तो इसमें हम चीज़ें रिक्वायर्ड है या नहीं है वो सब कुछ भी करेंगे, तो हम डायरेक्ट यहाँ पे स्ट्रिंग नहीं लिखेंगे, तो हम एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, टाइप इसकी क्या होने वाली है, स्ट्रिंग। ओके, और ये रिक्वायर्ड होगा ट्रू। ओके, इस टाइप से अब सेम अब हमने क्या करना है, इसको हम कर देंगे ईमेल। ओके, ये भी हमारा रिक्वायर्ड होने वाला है। और इसके बाद हम यूज़र नेम, इसको लिख देंगे हम फुल नेम, ये भी रिक्वायर्ड होने वाला है, यूज़र नेम, फुल नेम, ईमेल। और ये हमारे साइन अप करते टाइम की क्वेरीज होने वाली है, तो इसको हम लिख देंगे पासवर्ड भी चाहिए होगा। हम मैं क्या करता हूँ, सारे कॉपी एंड पेस्ट ही कर लेता हूँ। ठीक है, फुल नेम, पासवर्ड भी हमारा क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा। ओके, और इसमें हम क्या लेते हैं, एक बायो भी ले लेते हैं, जो हमने जब एडिट प्रोफाइल के टाइम बायो बनाया था। और लिंक्स ले लेते हैं, या हम लिंक्स का क्या करेंगे, एक अलग से स्कीमा बना सकते हैं, या आप इसी में भी लिख सकते हो। तो अभी के लिए मैं इसी में लिख लेता हूँ, लिंक्स होगा, बायो स्ट्रिंग होगा, लिंक्स होगा। और लिंक्स डिफ़ॉल्ट इसकी देखिए, लिंक्स जो है बायो है, ये रिक्वायर्ड नहीं है, ये ऑप्शनल है। तो हम डायरेक्ट ऐसे भी टाइप स्ट्रिंग भी लिख सकते हैं, या आप इसको स्ट्रिंग ऐसे भी लिख सकते हो, सेम ही बात है। अगर वो रिक्वायर्ड होगा तब हम एज एन ऑब्जेक्ट इसको डिफाइन करते हैं। लिंक्स है, लिंक्स हमारे टाइप इसकी होने वाली है एरे, एरे। और रिक्वायर्ड ये होगा फॉल्स। ठीक है, या इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लिख लेते हैं, जैसे डिफ़ॉल्ट ये हम एम्प्टी रखेंगे इसको, क्योंकि हमने वहाँ पे एरे आने वाला है। ओके, लिंक्स हो गया, आई थिंक यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड, बायो, लिंक्स। और इसमें हम यूज़र को इज़ डिलीटेड नाम की की भी रख देते हैं, क्योंकि जैसे ही आप ऐप स्टोर या प्ले स्टोर पे अपनी ऐप पब्लिश करते हो, तो उन्होंने मैंडेटरी किया हुआ है कि यूज़र को अपने अकाउंट डिलीट का ऑप्शन देना है। तो हम इमीडिएट अपने यूज़र को अपने डीबी से परमानेंटली रिमूव नहीं करेंगे, कुछ टाइम की लिमिटेशन रख देंगे। तो उस केस में हम इस डिलीटेड की वैल्यू फॉल्स कर देंगे, तो डिफ़ॉल्ट मतलब ट्रू कर देंगे अगर उस यूज़र ने इसकी वैल्यू एपीआई हिट कर दी, लाइक इज़ डिलीटेड नाम से, तो डिफ़ॉल्ट इसकी फॉल्स होगी। और ये होने वाला है बूलियन। ओके, क्योंकि इसकी वैल्यू डिफ़ॉल्ट हमने फॉल्स रखी है। और इज़ डिलीटेड हो गया। अब आपने यहाँ पे रखना है FCM टोकन, जो आपका फायरबेस जनरेट करके देगा, टाइप स्ट्रिंग, रिक्वायर्ड इसकी फॉल्स रहेगी। तो आप इसको डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू मैं नल रख देता हूँ, डिफ़ॉल्ट नल। ओके, और इसमें भी हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू कुछ रख देते हैं, टाइप स्ट्रिंग, ताकि हम चेक्स लगा सके उस पर, डिफ़ॉल्ट एम्प्टी। ओके, लिंक्स हो गया, इज़ डिलीटेड हो गया, या नल रख देते हैं। FCM टोकन हो गया, जिसमें हमारा जो फायरबेस पुश नोटिफिकेशन भेजने के लिए काम आने वाला है। इसके बाद हम रखेंगे डिवाइस टाइप। अब देखिए, मैंने कुछ यहाँ पे मैंने क्या मिस्टेक किया है, कुछ का नाम मैंने कैमल केस में लिया है, कुछ का स्नेक स्नेक लेटर केस में लिया है। तो हम इसको एक ही फॉर्मेट में लेंगे, तो इसको हम रखेंगे FCM टोकन कैमल केस में। डिवाइस टाइप एंड्रॉयड है, iOS है या वेब है, तो टाइप स्ट्रिंग, डिफ़ॉल्ट स्ट्रिंग। ओके, डिवाइस टाइप हो गया, और इज़ डिलीटेड हो गया, FCM टोकन हो गया। और एक इसमें हम रखेंगे आपका जो आपका लाइक जेसन वेब टोकन जब हम क्रिएट करेंगे, तो ये वो वाला टोकन होगा। तो टोकन टाइप ये भी स्ट्रिंग होता है, और डिफ़ॉल्ट इसको हम रख लेंगे नल या एम्प्टी। ओके, तो हमने नल ही रखी है, जिस जो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो इसको हम नल ही रखेंगे। ठीक है, तो ये मेरा गाइस यूज़र स्कीमा मेरा क्रिएट हो चुका है। तो चलिए, अब मैं क्या करता हूँ, डायरेक्ट यहाँ पे जाके जो यहाँ पे मैंने ये कोड लिखा था, मैं ऐसे नहीं लिखूँगा। तो
वरना मेरा यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लाइन ऑफ कोड इंक्रीज़ हो जाएगा। तो मैं वन बाय वन अपने फ़ोल्डर स्ट्रक्चर बनाऊँगा और उसको इम्प्लीमेंट करता जाऊँगा। तो साइन अप मैं यहाँ से हटा देता हूँ, होम भी हटा देता हूँ, अभी के लिए हेलो रखते हैं। ओके, ये मेरा यूज़र नाम का मॉडल्स बन चुका है। तो मैं राउट्स में जाऊँगा, राउट्स में एक फ़ोल्डर बनाऊँगा लाइक यूज़र्स नाम से। ओके, और साथ में मैं एक यहाँ पे मल्टीपल राउट हो सकते हैं, तो इसलिए मैं यहाँ पे इंडेक्स भी लूँगा, क्योंकि यहाँ पे यूज़र नाम का राउट्स बनेगा, पोस्ट नाम का राउट्स बनेगा, और जैसे ही मॉडल भी मेरा पोस्ट नाम राउट से बनेगा, नोटिफिकेशन का बनेगा, मल्टीपल्स हमारे राउट्स बनेंगे, मॉडल्स बनेंगे। इसलिए मैं यहाँ पे एक फ़ाइल में उसको एक बार में इंपोर्ट करके उसको यूज़ करूँगा। तो अब आपने क्या करना है, ये मेरा यूज़र्स हो गया। यूज़र्स में अब मैंने लिखना है यूज़र राउट, या हम इसको यूज़र राउट ऐसे लिख लेते हैं, यूज़र डॉट राउट डॉट जेएस। ओके, ताकि ये आइडेंटिफाई रहे, मतलब थोड़ा हमारा सिमिलर रहे जो भी हमने फ़ाइल और फोल्डर्स बनाए हैं। तो ये मेरा यूज़र राउट्स हो गया। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, एक लाइक फंक्शन बना लेंगे, क्रिएट यूज़र इस टाइप से। और या यहाँ पे हम डायरेक्ट ही अपना लाइक कोड ऐसे नहीं लिखेंगे, उसके लिए हम एक कंट्रोलर भी बनाएंगे। कंट्रोलर बाद में मैं बताता हूँ, पहले यहाँ पे हम एक कोड लिख लेते हैं। क्रिएट यूज़र, इसको हम असिंक का वेट दे देते हैं। ओके, एरो आना था, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, ये चेक करने के लिए कि हम यहाँ पे आ रहे हमारे जो पाथ है, जो हमने फोल्डर स्ट्रक्चर इम्प्लीमेंट किया वो ठीक है या नहीं। रिक्वेस्ट क्रिएट यूज़र, लॉगिन यूज़र, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, कंसोल डॉट लॉग आई एम लॉगिन, और इसको मैं लिख देता हूँ आई एम साइन अप। ओके, दैट्स इट। अब आपने यहाँ पे ये चीज़ें नहीं लिखनी, हम क्या करेंगे, एक फ़ाइल बनाएंगे यूज़र डॉट कंट्रोलर डॉट जेएस नाम से, यहाँ पे इन चीज़ों को लिखेंगे। तो जैसे हमने यूज़र मॉडल्स को यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स किया था, बट एक ही हमारे पास कांस्टेंट ऑब्जेक्ट था, तो इसलिए हमने इसको मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट करके इक्वल टू में असाइन कर दिया था। बट यहाँ पे अब हमारे यूज़र कंट्रोल बहुत बहुत सारे हो सकते हैं, तो इसको हम कैसे करेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखेंगे इक्वल टू क्रिएट यूज़र कोमा लॉगिन यूज़र। ठीक है, ये अब हमारा कंट्रोलर बन चुका है। तो अब हम यहाँ पे राउट्स में जाएंगे और अपना यूज़र राउट्स क्रिएट करेंगे। तो हम सर्वर पे चलते हैं, जहाँ जैसे हमने यहाँ पे ये राउट्स बना रखे, जैसे हमें एक्सप्रेस फाइल चाहिए, इसको कॉपी करेंगे, यूज़र राउट्स में जाएंगे, यहाँ पे यूज़ कर लिया, कॉन्स्ट राउटर बना लेंगे एक, एक्सप्रेस डॉट राउटर। ओके, अब आपने जो कंट्रोलर बनाया था, जैसे यूज़र कंट्रोलर, यहाँ पे रिक्वायर कर लेंगे यूज़र कंट्रोलर। ओके, अब आपने क्या करना है, जो राउटर नाम का ऑब्जेक्ट बनाया है, ये हमारी पोस्ट कंट्रोलर होने वाला है। जैसे हम साइन अप देंगे, नाम साइन अप। ओके, और यहाँ पे हम कंट्रोलर भेज देंगे यूज़र कंट्रोलर। इसमें हमारे देखिए जितने भी यहाँ पे मेरे फंक्शंस होंगे, मैंने एज एन ऑब्जेक्ट इसमें सभी फंक्शन को एज एन ऑब्जेक्ट बना लिया है। तो डॉट करके मैं किसी भी फंक्शन का नाम यहाँ पे देखिए ये सजेस्ट भी करा है, क्रिएट यूज़र लॉगिन यूज़र। तो हमने इसमें क्रिएट यूज़र वाला कंट्रोलर रन करना है। सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट, ये भी पोस्ट होने वाला है, इसको लॉगिन कर दूंगा और इसको मैं कर दूंगा लॉगिन यूज़र। ठीक है, अब मैं ये जो मेरा ये राउटर है, ऑब्जेक्ट है, मैं इसको यहाँ से मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स करके राउटर कर दूंगा।
ठीक है, ये मेरा राउटर बन चुका है। तो देखिए अब मेरा यहाँ पे यूज़र राउटर्स है। ये मेरी फ़ाइल बनी यूज़र राउट्स की। और ऐसे ही मेरी अब जैसे पोस्ट राउट्स बनेगा, उसमें पोस्ट की कंट्रोल बनेंगे और पोस्ट का राउट बनेगा, तो ऐसे मल्टीपल हो सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंडेक्स लिया है। नहीं तो मैं इसको डायरेक्ट भी ये सर्वर फाइल में यूज़ कर सकता हूँ। तो बट वैसे ही है कि मेरे को एक एक करके सारी फाइलें ऐसे इंपोर्ट मतलब एक एक करके एक एक लाइन में डालनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इंडेक्स फाइल लूँगा सिंपल, और मैं इसको करने वाला हूँ एक्सप्रेस। सेम मैं यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, यूजर आउट कॉपी किया, इंडेक्स में आए, एक मेरा रूट राउटर बना एक्सप्रेस डॉट राउट। ठीक है, तो इसमें हम बनाएंगे, ले लेते हैं यूजर्स रिक्वायर यूज़र राउट्स यूज़र डॉट राउट। ओके, ये मेरा हो चुका है। अब मैं क्या करूँगा, रूट राउटर डॉट यूज़ स्लैश डाल दूंगा, क्योंकि इसमें आप चाहे तो यहाँ पे एपीआई लिख सकते हो, तो फिर आपको एपीआई स्लैश साइन अप स्लैश करके अपने राउट को कॉल करना पड़ेगा। मैं डायरेक्ट अपने साइन अप यूज़ करूँगा यूज़र्स। ओके, अब आपको पता है अब हम इस राउटर को मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर देंगे सिंपल। ओके, तो आई नो अगर आप पहली बार देख रहे होंगे आपको लग रहा होगा कि ये क्या हो रहा है, फाइल पे फाइलें बनाए जा रहे हैं, बट बिलीव मी आपको धीरे धीरे आगे अच्छे से इसको समझ आने लगेगा। तो ये एक तरह से हम अपना पूरा फोल्डर स्ट्रक्चर इंप्लीमेंट करके चल रहे हैं, हम कहीं भी कुछ भी नहीं लिखेंगे। ओके, मेरा रूट राउटर बन चुका है। अब मैं सर्वर पे जाऊँगा, यहाँ पे अब मैं कॉन्स्ट माई राउट्स यहाँ पे पाथ दे दूँगा जहाँ पे मेरा राउट्स पड़ा है, सोर्स और किस में है, राउट्स में। और चाहे तो आप इंडेक्स डॉट जेएस लिख सकते हो, वरना आप किसी भी फोल्डर में इंडेक्स जो फाइल होती है, अगर आप वहाँ पे राउट्स उस फोल्डर का नाम दे देते हो तो बाय डिफ़ॉल्ट उसकी इंडेक्स वाली फाइल कॉल हो जाती है। ओके, तो ये मेरा हो चुका है। अब मैं इसको सेव करके देखता हूँ, अगर कहीं एरर होगा तो ये मेरा अच्छे से काम नहीं करेगा, तो मतलब ये एकदम सेट है। तो अब सिंपली मैं इसका यूज़ कर लूँगा। जैसे हम अ, इसका यहाँ पे लिख रहे थे ऐप डॉट गेट, तो मैं यहाँ पे लिखूँ ऐप डॉट यूज़ कोमा माई राउट्स। अब देखते हैं गाइस, ये मेरा हो चुका है, कॉपी किया, ये देखिए अब हमारा लाइन ऑफ कोड कितना कम हो चुका है। तो अब मैं चलता हूँ यहाँ पर और साइन अप मैं यहाँ पे हिट करूँगा, देखते हैं। आई थिंक यहाँ पे आया तो है, मैं इसको आई थिंक मैंने अपना रिक्वेस्ट भी प्रिंट करा दिया इस करके, क्रिएट यूज़र, इसको मैं हटा देता हूँ। ओके, फिर से रन करते हैं, हिट करते हैं, ये देखिए आई एम साइन अप, मतलब मेरा सक्सेसफुली मेरी जो फोल्डर स्ट्रक्चर था वो इम्प्लीमेंट हो चुका है, सब कुछ लिंक है, कुछ भी ब्रेक नहीं हो रहा। तो लॉगिन का मैंने क्या लिखा है, लॉगिन। सेम मैं इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा, ये पोस्ट मेथड है। अब अगर देखिए आप कुछ भी लिख दोगे तो यहाँ पे देखिए 404 नोट फाउंड का मतलब जो आपका राउट्स है जिस पे आपकी जो एंड पॉइंट है आपकी एपीआई का वो गलत है। तो हम लॉगिन लिखेंगे, हिट करेंगे, अब देखते हैं आई एम लॉगिन, मतलब मेरे क्रिएट यूज़र फंक्शन भी कॉल हो रहा है और लॉगिन भी कॉल हो रहा है, जो कि मैं पोस्टमैन से हिट कर रहा हूँ या एपीआई हिट कर रहे हैं। तो अब हम यहाँ पे जो हमने मॉडल बनाया था यूज़र्स का, यहाँ पे अब हम क्रिएट यूज़र का एक लॉगिन लिखेंगे, मतलब अपना लॉजिक लिखेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, अपना मॉडल इंपोर्ट करना है। अब हमारा मॉडल का नाम जैसे रख लेते हैं कॉन्स्ट यूज़र मॉडल। ओके, रिक्वायर मॉडल्स यूज़र। ओके, ये इस पे मेरा यूज़र मॉडल्स है, इसमें मैं करके अपनी एंट्री करा दूंगा, जैसे हमने किटन वाले में किटी वाले में हमने एग्जांपल देखा था। तो
यहाँ पे आते हैं। अभी के लिए मैं डायरेक्ट डेटाबेस में एंट्री करवा देता हूँ, कोई भी वैलिडेशन नहीं लगाएंगे हम। बाद में वैलिडेशन भी लगाएंगे कि उस यूज़र ईमेल से वो यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता होगा तो हम यूज़र को एरर दे देंगे कि आप दूसरी ईमेल यूज़ करें या यूज़र नेम दूसरा चूज़ करें, क्योंकि हम सेम उसमें हम यूनिक जो रखने वाले हैं उसको ईमेल और यूज़र नेम। तो अभी के लिए मैं डायरेक्ट इसमें डेटाबेस में एंट्री करा दूंगा। लेट, तो आपने लिखना है लेट रिजल्ट इक्वल टू अवेट। वैसे हम ट्राई कैच का यूज़ करेंगे, तो ट्राई कैच अवेट यूज़र मॉडल डॉट क्रिएट में जो भी मेरा रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में आया सेम रिस्पॉन्स डॉट सेंड। क्योंकि हमने अवेट इसलिए लिखा है, हम तब तक सर्वर पे रिस्पॉन्स सेंड नहीं करेंगे जब तक हमारा ये रिजॉल्व नहीं हो जाता। तो यहाँ पे हम भेजने वाले हैं जैसे कि डेटा तो रिज़ल्ट जो भी आया, ओके, और मैसेज यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली, ओके। अगर कुछ एरर आया तो उसमें हम क्या करेंगे, एरर भेज देंगे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 403 जेसन स्टेटस फॉल, और इसमें हम स्टेटस भी ले लेते हैं स्टेटस ट्रू। एरर डॉट मैसेज, कुछ भी जो एरर आया, ओके। ओके, अब हम यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ भेजते हैं। जैसे अब हमने देखिए अपने मॉडल्स में जाते हैं। जैसे यूज़र नेम रिक्वायर्ड रखा था, फुल नेम रिक्वायर्ड रखा था, पासवर्ड। अब देखते हैं हम डायरेक्ट इसकी एंट्री करा के देखते हैं। अब देखिए स्टेटस फॉल्स आया क्योंकि हमने कुछ चीज़ें यहाँ पे रिक्वायर्ड रखी हुई थी इस करके। और हम यहाँ पे कंसोल भी करा लेते हैं क्योंकि इसने हमें बढ़िया एरर नहीं प्रिंट कराया। तो कंसोल डॉट एरर में देखते हैं कि, या मैं क्या करता हूँ पूरा एरर ही इसमें रिटर्न करा देता हूँ। एरर, ये देखिए वैलिडेशन पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, फुल नेम इज़ रिक्वायर्ड। इसको हम अच्छे से यूज़र को बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें पे हमने वैलिडेशन लगानी है। वैसे बेसिकली हमने फ्रंट एंड पे भी वैलिडेशन लगानी है और बैक एंड पे भी लगानी है। तो अब हम क्या करते हैं, जो चीज़ें रिक्वायर्ड थी लाइक हम अपना मॉडल्स देख लेते हैं हमने क्या क्या रखा है। उसी नाम से हम डेटा भेजेंगे, यूज़र नेम, फुल नेम, पासवर्ड। यूज़र नेम, फुल नेम, इंटेलेक्ट डेव और ID 7, ओके। ये मेरा यूज़र नेम हो गया, ये मेरा फुल नेम हो गया, और फिर मॉडल क्या है। आई थिंक इसमें ईमेल चला गया है तो मैं कॉपी पेस्ट, ईमेल हो गया, पासवर्ड हो गया। पासवर्ड मैं रख लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 कुछ भी अभी के लिए। बायो ये ऑप्शनल है, मैं ये नहीं डालूँगा यहाँ पे। बायो हो गया, लिंक्स हो गया, इज़ डिलीटेड भी ऑप्शनल है, सेम टोकन भी, डिवाइस टोकन भी, ओके। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपली अब यहाँ पे सेंड करता हूँ। ये देखिए 200 ओके, और जो मेरा डेटा था यहाँ पे यूज़र क्रिएटेड सक्सेसफुली हो चुका है। तो अब हम अपने डेटाबेस में भी एंट्री देख लेते हैं कि आई है नहीं। हम यहाँ से पहले रिफ्रेश करेंगे, देखिए यूज़र्स नाम का एक टेबल यहाँ पे आ चुका है। तो अब यहाँ पे देखिए मेरी एंट्री हो चुकी है, यूज़र नेम, इंटेलेक्ट डेव और बायो। देखिए यहाँ पे नल आ रहा है और लिंक्स मेरा एम्प्टी
एरे आ रहा है, इज डिलीटेड फॉल्स, सब्सटेंस टोकन नल नल, जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू थी फॉल्स फॉल्स वो यहाँ पे मेरे को दिख रही है। तो ये देखिए एकदम परफेक्टली मेरी चीज़ें यहाँ पे काम कर रही है। अब यहाँ पे देखिए पासवर्ड देखिए हम नहीं भेजेंगे यूज़र को साइन अप करते टाइम, और पासवर्ड अभी हमारा प्लेन टेक्स्ट में यहाँ पे सेव हो रहा है। हम इसको डिक्रिप्ट फॉर्म में, इनक्रिप्ट फॉर्म में सेव कराएंगे अपने डेटाबेस में, और इनक्रिप्ट करके इसको हम यूज़ भी करेंगे जब हम यूज़र लॉगिन करेगा। तो वो चीज़ें कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। अब हम चलते हैं अपने, अब मैं फालतू की फाइलें बंद कर देता हूँ गाइस। यूज़र आउट, लॉगिन, लॉगिन यूज़र। तो आई थिंक इतना डीप में जाने के लिए इसकी नेक्स्ट वीडियो में इसको हम देखेंगे। अभी के लिए हम सिर्फ ओवरव्यू ले लेते हैं कि चीज़ें कैसे काम कर रही है। तो देखिए अब हमने डेटाबेस में तो एंट्री करवा दी है, जब हम लॉगिन करेंगे तो डेटाबेस में देखेंगे, चेक करेंगे कि उस नाम से एंट्री है या नहीं, और हमारा पासवर्ड करेक्ट है या नहीं। तो चलिए अब हम लॉगिन के लिए एक लॉजिक लिखते हैं। अब आपने क्या करना है, हम ईमेल से फाइंड करेंगे कि ईमेल से फाइंड कर सकते हैं, यूज़र नेम से फाइंड कर सकते हैं, जो भी यूनिक वैल्यू रहेगी उससे हम अपने अपने डेटाबेस में चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं और उसको लॉगिन कर सकते हैं। तो चलिए अब हम क्या करेंगे, ट्राई कैच का यूज़ करेंगे। ये वाला कैच में एरर डाल देंगे अभी के लिए। तो अब आप देखिए इसकी कुछ क्वेरीज होती है कि हम डेटाबेस में कैसे एंट्री कराते हैं। आपको डेटाबेस में कैसे न्यू एंट्री करवानी है उसके लिए तो हमने क्रिएट यूज़ कर लिया। अगर आपने डेटाबेस में जितनी भी वैल्यू चाहिए उसके लिए फाइंड होता है, तो इसका हम यूज़ करेंगे अभी के लिए। जैसे यहाँ पे लिख लेते हैं रिजल्ट इक्वल टू अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड। ठीक है, अगर आपने फाइंड करके यहाँ पे इसको एम्प्टी भेज दिया तो जितने भी मेरे पास डेटाबेस में जितने भी यूज़र्स होंगे वो मेरे को रिटर्न करके यहाँ पे मिल जाएंगे। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको डोंट सेंड, आपको मैं दिखा देता हूँ रिजल्ट यू मैसेज स्टेटस ट्रू। अब मैं लॉगिन वाले पे जाता हूँ, इसको हिट करता हूँ। ये देखिए मेरे पास जो भी डेटाबेस में एंट्री थी ये यहाँ पे आ चुकी है। तो हम क्या करते हैं, ID 7 यूज़र नेम हम रख लेते हैं 1, या मैं गुलशेर 7, गुलशेर खान, ओके सेंड किया। देखिए मेरा न्यू यूज़र क्रिएट हो चुका है। अब मैं लॉगिन पे किया, ये देखिए मेरा यहाँ पे यूज़र आ चुका है। तो ऐसे हम गेट ऑल यूज़र्स नाम से एक एक ये ऐसे मेथड क्रिएट कर सकते हैं। बट हमें क्या चाहिए, हमें तो सिर्फ वही यूज़र चाहिए जिससे हमने रिक्वेस्ट की है, जिस ईमेल से रिक्वेस्ट की है, जिस पासवर्ड से रिक्वेस्ट की है। तो अब हम यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं फाइंड वन। ओके, हमें एक ही यूज़र की डिटेल चाहिए। तो अब यहाँ पे देखिए या तो यहाँ पे आप आईडी भेज के उस यूज़र को गेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, जब हम पोस्ट क्रिएट करेंगे उस पोस्ट की हम फुल डिटेल चाहिए होंगे उसकी, ये इस आईडी का यूज़ करके हम उस पोस्ट की ऑल डिटेल गेट कर सकते हैं। बट अभी के लिए हम वो चीज़ें नहीं करें, हम ईमेल से फाइंड आउट करेंगे। ईमेल में रिक्वेस्ट डॉट मैं यहाँ पे क्या 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 करूँगा, मैं बॉडी में चलता हूँ, रो जेसन, ओके, और मेरे को चाहिए ईमेल एंड पासवर्ड। ईमेल पे गया, ठीक है, ये यहाँ पे मैंने डेटा भेज दिया है। अब मैं यहाँ पे जाऊँगा ईमेल एंड पासवर्ड, मैं डिस्ट्रक्चरिंग कर लूँगा, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में डेटा आएगा और ये मैं ईमेल यहाँ पे कर दूँगा पास। अब देखिए जो भी मैंने यहाँ पे ईमेल पास की होगी वही यूज़र मेरे को यहाँ पे गेट करके देगा लॉगिन में। देखिए डेटा ट्रू, और ये रिज़ल्ट मेरा, इसमें मेरे को वैल्यू मिलनी चाहिए थी जो नहीं मिली। आई थिंक पहले ये मेरी जो क्वेरी है यहाँ पे ये गलत गई होगी। तो हम
देख लेते हैं, जीमेल शेयर ही है, आई थिंक इसे आना चाहिए था, मेरे को डेटा नहीं मिला। यहाँ पे हम सिंक एक बार इसको रिफ़्रेश भी कर लेते हैं। ओके ये इसलिए नहीं मिला क्योंकि हमने अपने मॉडल में ईमेल नाम की फील्ड भी रखी है, आई थिंक ये सेव नहीं की थी हमने, इस करके ये गड़बड़ हुई है। तो साइन अप पे जाते हैं, अब हम साइन अप करते हैं, जैसे गुलशेर 8 कुछ भी, गुलशेर 8 8 ओके। अब सेंड करते हैं, अब देखिए ये यहाँ पे मेरे को ईमेल मिल चुकी है। मैंने सिंक किया, अब डेटाबेस में जाके पहले चेक कर लेते हैं कि ईमेल नाम की फ़ील्ड आई है या नहीं। ये देखिए ईमेल नाम की फ़ील्ड आ चुकी है, तो अब हम इस ईमेल का यूज़ करने वाले हैं, गुलशेर 8। देखिए इसने अगर मेरे को यूज़र नहीं मिला तो इसने मेरे को यहाँ पे देखिए क्या प्रिंट किया, यहाँ पे इसने नल प्रिंट किया। अगर इसमें वैल्यू मिलती है तो ये यूज़र की डिटेल देता है, वरना ये नल देता है। तो अब मैं क्या करता हूँ, सेंड करता हूँ, यहाँ पे गुलशेर 8 करना है, सेंड किया। ये देखिए मेरी गुलशेर 8 नाम की इन्फॉर्मेशन जितनी भी थी वो यहाँ पे आ चुकी है। ये देखिए यहाँ पे लिंक्स एरे भी आ रहा है जो हमने वहाँ पे डिफाइन किया था। तो अब पहली बात तो हमने क्या किया, अपना यूज़र क्रिएट किया, क्रिएट यूज़र से अभी कोई वैलिडेशन नहीं है, वैलिडेशन हम बाद में लगाएंगे। अभी सिर्फ हम ऊपर से देख रहे हैं कि चीज़ें कैसे यहाँ पे काम करती है, कैसे हमने मॉडल में एक नई एंट्री करवाई क्रिएट से, और कैसे हमने अपने यूज़र को फाइंड आउट किया ईमेल नाम भेज के। आप चाहे तो पासवर्ड भी भेज सकते हो, कोई भी यूनिक आईडी आप भेज के अपने टेबल से उस यूज़र का डेटा निकाल सकते हो। क्योंकि आपको पता है अगर वैसे अगर हम ऐसे बात करें कि ईमेल सभी यूज़र की सेम नहीं हो सकती, सबकी डिफरेंट होगी, यूज़र नेम सबका डिफरेंट होगा। तो या तो आप यूज़र नेम से फाइंड आउट कर सकते हो या आप ईमेल से भी फाइंड आउट कर सकते हो। जो भी आपने यूनिक रखी है अपने स्कीमा में, जो भी आपने यूनिक आईडी रखी है, उसके बेसिस पे आप चीज़ों को सर्च आउट कर सकते हो। तो यहाँ पे एक छोटा सा हम एक लॉजिक लिखेंगे। अगर हमारे पास डेटा रिज़ल्ट में अगर इसमें देखिए फाइंड नहीं किया था इसने, तो यहाँ पे नल आ रहा था। अगर यहाँ पे रिज़ल्ट अगर यहाँ पे नल आया तो मतलब ये ट्रू, उस नाम से कोई भी यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता। अगर यहाँ पे हमने डबल लगा दिया मतलब ट्रू आएगा, अगर नल है तो नल को ये फॉल्स कर देगा, अगर इसमें कुछ भी वैल्यू है तो ये ट्रू कर देगा। ओके, तो अब आपने क्या करना है, रिज़ल्ट अभी अगर इसमें वैल्यू मिलती है तब ये हमें लॉगिन करके देगा, वरना एल्स में हम कुछ भी लिख सकते हैं। जैसे कि इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया, फॉल्स हम यहाँ पे भेज सकते हैं यूज़र नोट फाउंड या पासवर्ड इनकरेक्ट। हाँ, जैसे पासवर्ड इनकरेक्ट भेज सकते हैं, यूज़र नोट फाउंड भेज सकते हैं। हम लिखते हैं पासवर्ड ईमेल नोट करेक्ट, ठीक है। अब जैसे मैंने सेंड किया, अभी तो मेरे को डेटा मिल गया। अगर मैंने यहाँ पे कुछ भी गलत ईमेल भेज दी, देखिए पासवर्ड ईमेल नोट करेक्ट यहाँ पे हमें मिल चुका है। तो गाइज़ अब हम क्या करेंगे, हमने जैसे अपने डेटाबेस में जो भी यूज़र की एंट्री करवाई है, तो हम चाहेंगे कि हम अपना जो भी हमारा यूज़र नेम और ईमेल हमारी डिफरेंट रहे। तो जैसे हमने लॉगिन यूज़र में हमने फाइंड वन का यूज़ करा था और ईमेल पास कर दी थी। तो अगर इसमें अपने हमारे डेटाबेस में ईमेल नाम की कोई फील्ड एग्जिस्ट करती थी तो उसमें हमें डेटा मिल जाता था। तो हम सेम क्रिएट करने से पहले हम क्या करेंगे, पहले डेटाबेस में चेक करेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। अवेट यूज़र मॉडल डॉट फाइंड वन, ओके। इसमें जैसे कि ईमेल हम यहाँ पे डिस्ट्रक्चरिंग कर लेंगे। हमें चाहिए ईमेल चाहिए और यूज़र नेम चाहिए, जो भी हम यहाँ से पास करेंगे। देख लेते हैं यूज़र नेम एंड ईमेल,
ओके, रिक्वेस्ट डॉट बॉडी। ओके, तो यहाँ पे अभी मैं क्या करता हूँ, रिटर्न लगा देता हूँ ताकि मेरा एंट्री ना हो जाए बार बार। कंसोल डॉट लॉग चेक यूज़र करते हैं, अपना नोडमोन सर्वर रन कर लेते हैं। ओके, साइनअप वाली एपीआई हिट करते हैं, साइनअप। ये देखें मेरे पास चेक यूज़र में देखिए जो भी यहाँ पे ईमेल थी गुलशेर 8 नाम से, वो मेरे को फाइंड आउट हो चुकी है। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ भी भेज देता हूँ, जैसे मैंने आपको करके बताया भी था कैंसिल करके, तो अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे नल आया है, ठीक है। तो बट मेरे को तो ईमेल और यूज़र नेम पे भी क्वेरी लिखनी थी, तो इसमें एक और कंडीशन लगाएंगे। और कंडीशन कैसे लगाते हैं, एक जैसे आपने ऑपरेटर्स पढ़े होंगे। और तो ईमेल यहाँ पे आपने क्या करना है, एक और ऑब्जेक्ट ले लेना है, तो उसका वो डिफरेंट होने वाला है हमारा यूज़र नेम एंड यूज़र नेम। ओके, तो अभी इसको आपने क्या करना है, दो ऑब्जेक्ट हो गए आपके, आपने इसको कट कर लेना है। और आपने एक और यहाँ पे ऑब्जेक्ट लिखना है, और आपने लिखनी है और कंडीशन। ओके, डॉलर और कोलन और एरे, सिंपल। अब आप देखिए ईमेल भी भेजोगे या यूज़र नेम भेजोगे, तो उससे आपका अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, जैसे यूज़र नेम सेंड किया, ये देखिए तब भी मेरे को यहाँ पे ये डेटा मिल रहा है। देखिए मेरी ईमेल गलत है, मैं फॉर एग्ज़ाम्पल ईमेल में कुछ भी रख देता हूँ XYZ, कैंसिल किया। अब यहाँ पे देखिए फिर से मेरा डेटा यहाँ पे प्रिंट हो गया, क्योंकि मेरा जो यूज़र नेम था गुलशेर 8, वो एग्जिस्ट करता है यहाँ पे। तो मैं मतलब मेरे यूज़र नेम पे भी वैलिडेशन लग गई और ईमेल पे भी वैलिडेशन लग गई। अगर अगर या तो ये दोनों दोनों में से कोई भी एग्जिस्ट करेगा डीबी में, चाहे वो यूज़र नेम होगा या ईमेल होगा, तब भी मेरे को वैल्यू यहाँ पे रिटर्न कर देगा। तो अब मैं यहाँ पे चेक लगा सकता हूँ, इफ़ देखिए अगर इसमें कोई भी वैल्यू मान लिया कि मैं यहाँ पे दोनों ही गलत भेज देता हूँ, मतलब कोई न्यू वैल्यू भेज देता हूँ और इसको कैंसिल करके सेंड करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे मेरे को नल प्रिंट होना चाहिए, देखिए यहाँ पे ये नल प्रिंट हो रहा है, तो मतलब ये एकदम ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे चेक लगा देता हूँ, थोड़ा मैं इसको जूम भी कर लेता हूँ। तो अब हम यहाँ पे चेक लगा सकते हैं। अगर देखिए मैं यहाँ पे, अगर यहाँ पे मैंने डबल लगा दिया, नल है तो ये ट्रू होगा, और सॉरी नल है तो फॉल्स होगा, और अगर इसमें कुछ वैल्यू मिलेगी तो ये ट्रू होगा। तो मैं ये भी आपको चेक करवा देता हूँ। अब ये यहाँ पे फॉल्स आएगा, ये देखिए फॉल्स आया है, और अगर इसमें कोई भी वैल्यू मिल जाती है तब ये आएगा ट्रू। तो मैं यहाँ पे एक चेक लगाऊंगा, इफ़ अगर देखिए इसकी वैल्यू जब ट्रू होगी, मतलब ये नल है, नल मतलब इसमें उस ईमेल और यूज़र नेम से हमारे डीबी में वो यूज़र एग्जिस्ट नहीं करता, तब हम अपना क्रिएट वाला लॉजिक लिखेंगे। अगर मान लें कि इसमें ट्रू हो गया तो ये फॉल्स चला जाएगा, और इसको एल्स करके अब हम क्या करेंगे, एक एक एरर भेज देंगे, और एरर में लिख देंगे यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट। ओके, अब हम इसको यहाँ पे करते हैं। अब जैसे मैंने सेंड किया, ये देखिए यूज़र ऑलरेडी एग्जिस्ट, इसने मेरे को बता दिया है। अगर मैं कोई नया यूज़र क्रिएट करूँगा, यूज़र 8 यूज़र 9, फुल नेम 9 कुछ भी लिख सकते हैं, गुलशेर खान गुलशेर 9। अब मैंने सेंड किया, ये देखिए अब मेरा डेटाबेस डीबी में एंट्री हो चुकी है। बट यहाँ पे देखिए मेरा पासवर्ड है ये एक प्लेन टेक्स्ट में जा रहा है, तो मैं इसको डिक्रिप्ट इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट फॉर्म में सेव कराएंगे। तो वो कैसे कराएंगे, एक पैकेज होता है, हमें एक पैकेज इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिक्रिप्ट, ये वाला npm आई किया, इसको यूज़ कर लेते हैं, ठीक है। ये इंस्टॉल हो चुका है नोडमोन सर्वर, इसको रन करेंगे।
और इसका अब हम यूज़ केस देख लेते हैं कि इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो इसके npm पे जाएंगे। देखिए ये इंस्टॉलेशन हम कर चुके हैं। तो bcrypt रिक्वायर ये सोल्ट 10 भेज सकते हैं, ये हमारा प्लेन टेक्स्ट होगा। तो इस टाइप से हम इसको यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने किया कॉपी और यहाँ पे गए, रिक्वायर किया bcrypt। तो जैसे ही यहाँ पे आएगा यूज़र, सबसे पहले हम पासवर्ड को कर देंगे इनक्रिप्टेड। तो चलिए कॉन्स्ट सोल्ट अवेट bcrypt डॉट रैंडमली कुछ भी ये जनरेट कर देगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, पासवर्ड हैश अवेट bcrypt डॉट हैश, इसमें हमारा प्लेन टेक्स्ट चला जाएगा जो कि हमारा अ, होने वाला है। मैं यहाँ से पासवर्ड भी निकाल लेता हूँ कि है मेरा पासवर्ड, जो कि मेरी बॉडी में आ रहा है पासवर्ड। यहाँ पे मैं कर दूँगा पासवर्ड सॉल्ट। ओके, तो अब ये देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न करता हूँ और इसको मैं कंसोल कराता हूँ। और अभी के लिए मैं इसको ट्रू कर देता हूँ ताकि ये मेरा पासवर्ड हम देख पाए कि हमारा इनक्रिप्ट हो भी रहा है या नहीं। तो चलिए सेंड किया। ओके, हमने स्ट्रिंग प्रिंट कराई थी, हमें चाहिए। अब मैंने सेंड किया। ये देखिए मेरा इनक्रिप्टेड फॉर्म में मेरा पासवर्ड जनरेट हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर से इसको ठीक कर देंगे। चेक यूज़र जो हमने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो हम स्प्रेड ऑपरेटर का यूज़ करके जो पासवर्ड वाली फील्ड सेव होने वाली थी, हम इसमें पासवर्ड हैश फॉर्म सेव कराएंगे। ओके, वी आर गुड टू गो। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अपना सारा डीबी पहले यहाँ से क्लियर कर देता हूँ। ड्रॉप कलेक्शन यूज़र्स, ताकि हम यूज़र 1 यूज़र 2 करके कर पाएँ। यूज़र नेम गुलशेर 1, गुलशेर खान, गुलशेर 1। ओके, अब मैंने सेंड किया। अब यहाँ पे देखें मेरा जो पासवर्ड डेटाबेस में सेव हुआ है वो इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हुआ है। तो अब हम चलते हैं डेटाबेस पे भी चेक कर लेते हैं। यूज़र्स, ये देखिए मेरा पासवर्ड इनक्रिप्टेड फॉर्म में सेव हुआ है। जब यूज़र लॉगिन करेगा तो पासवर्ड को हम डिक्रिप्ट करेंगे। तो डिक्रिप्ट कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। ये मेरा क्रिएट यूज़र का लॉजिक, जो हमारी एपीआई थी वो फुली फाइनल, ये हमारी साइनअप, जो जब यूज़र साइनअप करेगा उसकी एपीआई यहाँ पे बन चुकी है। तो अब हम लॉगिन के टाइम चेक करेंगे जो यूज़र ने पासवर्ड भेजा है और उसको कंपेयर कराएंगे अपने जो डेटाबेस में हमारे पास पासवर्ड होगा। तो अभी के लिए मैं क्या करता हूँ, इसको रिटर्न करके यहाँ पे कंसोल करा के चेक कर लेंगे कि यूज़र एग्जिस्ट करता है या नहीं। मैं आपको चीज़ें दिखा रहा हूँ कि कैसे ये चीज़ें वन बाय वन हम करते हैं। सेंड किया, कंसोल देख लेते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे है और पासवर्ड की की भी हमें मिल रही है। तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हमें यूज़र मिल जाएगा तब हम यहाँ पर यूज़र फाइंड आउट हो गया तो लेट इज़ पासवर्ड वैलिड। ओके, तो अवेट bcrypt, इसका एक कंपेयर नाम का एक मेथड होता है। इसमें हम क्या वैल्यूज़ भेजते हैं जो कि यूज़र ने अपनी भेजी है। पासवर्ड, मेरे को पासवर्ड की स्पेलिंग गलत लग रही है, पासवर्ड। ओके, ये ठीक है। और यहाँ पे हम इसको ठीक कर लेते हैं, पासवर्ड। और जो हमारे डेटाबेस में क्या है, रिजल्ट डॉट पासवर्ड। ओके, मैं इसको रिटर्न कर देता हूँ। यहाँ पे हम चेक भी कर लेते हैं, इज पासवर्ड वैलिड, इज पासवर्ड वैलिड। अब हम यहाँ पे सेंड करते हैं, चेक कर लेते हैं। देखिए इस पासवर्ड वैलिड यहाँ पे ट्रू आ रहा है।
इसका मतलब हमारा पासवर्ड जो था वो मैच हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे पासवर्ड कुछ भी लिख देता हूँ और अब इसकी वैल्यू फॉल्स आनी चाहिए। ये देखिए इसकी वैल्यू फॉल्स आ रही है। तो फॉल्स के केस में पासवर्ड ईमेल हमने ऑलरेडी लिखा है नोट करेक्ट। ओके, या तो हम वो नहीं, आपको देखिए ऐसा नहीं करना चाहिए कि आपने फॉर एग्जांपल ईमेल मैच नहीं हुई तो ईमेल नॉट फाउंड, या पासवर्ड मैच नहीं हुआ तो पासवर्ड नॉट फाउंड, क्योंकि कोई भी आपका जो हैकर होता है ब्रूट फोर्स अप्लाई करके आपका ईमेल या पासवर्ड अगर उसको एक भी मिल जाता है, एक भी सही हो जाता है, तो ब्रूट फोर्स केसेस होते हैं। तो उस केस में आपका जो अकाउंट हैक होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ओके, तो आई थिंक जैसे ही हमें यहाँ पे यूज़र मिल जाएगा, इज़ वैलिड इफ इज पासवर्ड ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो फॉल्स, एल्स सेम हम इसको यहाँ पे पास कर देंगे। क्योंकि अगर ईमेल नहीं मिली, यहाँ पे हमें रिज़ल्ट इसमें नहीं मिला, तब भी हम पासवर्ड ईमेल नॉट करेक्ट दिखाएंगे। अगर यहाँ पे हमें मिल गया तब भी हम अगर कोई हमारे डीबी में हमारे अकाउंट को एक्सेस करने की ट्राई भी करेगा तो उसको ये नहीं पता चल पाएगा कि या तो हमें ईमेल सही है या उसका पासवर्ड सही है। ओके ओके, अब हम करते हैं सेंड। ये देखिए पासवर्ड ईमेल नॉट करेक्ट। अब मैं पासवर्ड सही भेजता हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, ये देखिए मेरा पासवर्ड करेक्ट था, इसलिए इसने मेरे को स्टेटस यहाँ पे वैल्यू दे दिया। अगर मैं ईमेल गलत भेजता हूँ, अब देखिए मेरे को पासवर्ड ईमेल नोट करेक्ट एकदम सही। तो अब गाइज जैसे ही पासवर्ड और ईमेल मेरा सही हो जाएगा तो मैं यूज़र को एक जेसन वेब टोकन क्रिएट करके दूंगा, ताकि उसके यूज़ करके यूज़र कुछ भी एक्शन परफॉर्म कर सके, अकाउंट क्रिएट कर सके, लाइक नहीं अकाउंट तो हम क्रिएट करेंगे ही, पोस्ट क्रिएट कर सके, लाइक कर सके, जो भी है जेसन वेब टोकन को ऑथराइज़ करके अपने राउट्स को ऑथराइज़ करेंगे। तो उसके लिए हमें जेसन वेब टोकन की एक लाइब्रेरी है वो इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जेसन वेब टोकन npmi, आई किया। ओके, नोडमोन सर्वर। अब हम इस पैकेज का यूज़ करने वाले हैं, तो इसका हम यूज़ केस भी देख लेते हैं इन्होंने कैसे यूज़ किया हुआ है। JWT टोकन साइन इन में अपनी कुछ भी वैल्यू हम भेज सकते हैं और यहाँ पे हम अपना सीक्रेट की एक रखेंगे। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, कॉन्स्ट JWT, ये मेरा जेसन वेब टोकन है। तो हम यहाँ पे यूज़र, यहाँ पे नहीं, यूज़र क्रिएट करते टाइम नहीं हम जेसन वेब टोकन क्रिएट करेंगे, हम लॉगिन करते टाइम जेसन वेब टोकन क्रिएट करेंगे। पासवर्ड भी वैलिड हो गया। अब हम यहाँ पे चलते हैं, कॉन्स्ट टोकन। ओके, ये मेरा टोकन हो गया, और JWT जो उन्होंने वहाँ पे मेथड दिया था साइन इन। ओके, मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ, JWT साइन इन कॉपी किया। और इसमें मैं क्या भेजूँगा, देखिए इसमें मैं जो जो भी मैंने इसमें वैल्यू भेजी, तो जैसे मैं टोकन वही वैल्यू कैरी करेगा। तो मैं इसमें ईमेल भेज देता हूँ, लाइक यूज़र आईडी भेज सकते हैं और ईमेल भेज सकते हैं। तो मैंने भेजी यूज़र आईडी, तो यूज़र आईडी मेरे रिज़ल्ट के अंदर मिल जाएगी मुझे, रिज़ल्ट डॉट अंडरस्कोर ID। ठीक है, आप चाहे तो ईमेल भेज सकते हो या और भी कुछ जो भी आपका जो भी आपने इसके अंदर भेजोगे, ये जेसन वेब टोकन आपकी वही वैल्यूज़ को कैरी करेगा। और यहाँ पे हम भेजेंगे अपनी सीक्रेट की। तो सीक्रेट की और जो हमने डीबी कनेक्शन बनाया था उसके लिए हम एक इन्वायरमेंट फाइल क्रिएट कर लेते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इन्वायरमेंट फाइल क्रिएट करेंगे .env। इसके अंदर हम अपनी वैल्यूज़ को रखने वाले हैं। तो जैसे के लिए मैंने रख दिया DB इक्वल टू मेरा क्या है डेटाबेस में, ये वाली वैल्यू
इसको मैंने किया कॉपी, env और टोकन की में मैं कुछ भी रख लेता हूँ, जैसे IDEP टोकन सीक्रेट। ओके, इसको स्ट्रिंग में ले लेता हूँ। ओके, ये मेरा DB का हो गया इन्वायरमेंट फाइल, और ये मेरी टोकन सीक्रेट की होने वाली है। तो आपको सर्वर फाइल में थोड़ा सा चेंजेस करना पड़ेगा। इफ process.env.node environment not equal to production, ठीक है। आपको .env नाम से एक पैकेज है, ये भी इंस्टॉल करना पड़ेगा, .env। ओके, तब हम इसका यूज करेंगे वायर .env। ओके, अब मैं किसी भी फाइल में अपने जो भी इन्वायरमेंट के में जो भी वैल्यू रखी है उसका मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो चलिए, नोडमोन सर्वर, सबसे पहले हम यहाँ पे चलते हैं और इसका हम आपने कैसे यूज़ करना है, आपने लिखना है जैसे कि हमारे यहाँ पे सर्वर पर था, प्रोसेस एक डेटाबेस, मेरा ओके मेरी फाइल ही बंद हो गई है। मैं इसको दोबारा से यहाँ पे जाना है, इसको हटा के आपने लिखना है प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट env, जो भी हमारी इन्वायरमेंट फाइल है। और उसमें टोकन आपने क्या रखा है हम देख लेते हैं। टोकन का नाम रखा है हमने टोकन की, और टोकन की नहीं, डेटा भी वो हमारा सीक्रेट की है, DB। ओके, DB। अब इसको रन करके देखते हैं। ये देखिए मेरा जो लोकल होस्ट है वो DB भी कनेक्टेड सक्सेसफुली हो चुका है। जो भी मेरा इन्वायरमेंट फाइल था इसने यहाँ से पाथ उठा लिया है। तो अब आपने क्या करना है, फिर से इन्वायरमेंट जाना है, टोकन की इसको कॉपी किया, जब यूज़र कंट्रोलर यहाँ पे आपने पास कर देना है प्रोसेस डॉट इन्वायरमेंट डॉट टोकन। ओके, इससे मेरा टोकन क्रिएट हो जाएगा जैसे वेब टोकन। अब देखिए मैं यहाँ पे रिटर्न लगा देता हूँ और इसको मैं क्या करता हूँ रिटर्न, तो इसमें मेरे को वैल्यू मिलेगी। ओके, चलिए लॉगिन किया, ये देखिए मेरा जेसन वेब टोकन यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। इसको वेरीफाई करने के लिए देखिए जो भी मैंने यहाँ पे वैल्यू पास की थी, एक वेबसाइट है जेसन वेब टोकन, मैं अपना टोकन यहाँ पे पास करूँगा। ये इनवैलिड सिग्नेचर बता रहा है, इसकी वैल्यू को अभी मैं क्या करता हूँ रिटर्न किया, और टोकन सेम। अब हम क्या करने वाले हैं, डेटा रिजल्ट डॉट टोकन में हमारा जाने वाला टोकन। ओके, अब मैं करता हूँ लॉगिन, लास्ट में देखते हैं। ये देखें मेरा ये टोकन मेरे को मिल रहा है, मैंने कॉपी किया और यहाँ पे किया पेस्ट। ये देखिए मेरी वैल्यू यहाँ पे मेरे को मिल रही है, मेरी यूज़र आईडी आ गई है, और जो भी मैंने यहाँ पे गुलशेर ईमेल जो मैंने यहाँ पे भेजी थी वो मेरे को मिल रही है। तो अब मैं क्या करता हूँ, एक नया यूज़र क्रिएट करेंगे और उससे साइन अप करेंगे, गुलशेर 2। इस नहीं, इसका नाम हम थोड़ा यूनिक रखते हैं, राहुल 2, राहुल। ओके, राहुल 1, और पासवर्ड इसका यही रखते हैं, चलो अलग कर लेते हैं 6 तक, 1 2 3 4 5 6। सेव किया, राहुल 2 क्रिएट हो गया। अब मैं चलता हूँ, इसको करता हूँ राहुल 2, पासवर्ड मैं 780 भेज देता हूँ ताकि मेरी वैलिडेशन भी चेक हो जाए। देखिए पासवर्ड और ये इनवैलिड 6 किया, सेव किया। ये देखिए यहाँ पे मेरे को यहाँ पे वैल्यू मिल रही है, मैंने इसको कॉपी किया यहाँ पे पेस्ट किया। ये देखिए राहुल 2 यहाँ पे आ रहा है। अगर मैं इसके अंदर कुछ भी लिख दूंगा
कुछ भी वैल्यू गलत लिखूंगा, ये देखिए मेरे को यहाँ पे ये गलत वैल्यू जो भी आया वो रिटर्न कर रहा है ये, बट यहाँ पे ये देखिए मेरे को जो भी मैंने जैसन वेब टोकन में वैल्यूज़ भेजी थी राहुल 2, तो ये राहुल 2 यहाँ पे मेरे को मिल रहा है। तो ऐसे ही ये हमारा जैसन वेब टोकन क्रिएट होता है। ओके, तो आई थिंक हमने अपना जैसन वेब टोकन भी क्रिएट कर लिया है और पासवर्ड को हमने इनक्रिप्टेड और डिक्रिप्ट करके भी चेक कर लिया है। तो गाइज़ अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।